दिस इज द लास्ट पार्ट गाइस, लॉग के इनइक्वालिटीज। उसके बाद तो कुछ है नहीं, ठीक है। बस लेकिन लॉग के इनइक्वालिटीज है ना, वही थोड़ा सा बड़ा पार्ट है ना। ये चैप्टर तो आज खत्म हो जाएगा, बस प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो मे बी नेक्स्ट क्लास में हमें शायद वो कुछ एक लेक्चर डिस्कशन का रखेंगे, ठीक है। ठीक है, एक लेक्चर हम डिस्कशन के बाद रखेंगे, लेकिन हम आज चैप्टर का थियोरी तो खत्म कर देंगे एटलीस्ट, ठीक है। चलो देखो, हाँ, लॉग के इनइक्वालिटीज देखते हैं, ठीक है। क्या है, तो प्लीज पे अटेंशन गाइस। अगर मैं आपको ये बोलता ना, log to the base 2 of x is greater than or equal to 3, ये ना एक कंसेप्ट है गाइस। मैं एक कंसेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हाँ, एक्सपोनेंट्स भी पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। log to the base half of x is greater than or equal to 3, ठीक है। ये कंसेप्ट को ना बिल्कुल याद रख लेना, ठीक है। I am trying to explain you a concept with the help of two examples. ठीक है? What is the concept? Listen to this. हाँ, मतलब ये दो क्वेश्चंस है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 है और ये दूसरा एग्जाम्पल है। दोनों सेम नहीं है ना, दोनों अलग अलग एग्जाम्पल है, ठीक है। राइट, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे बोलो, है ना। राइट, तो हाँ, इसको x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2⁻³ ये लिखोगे। समझ में आ रहा है? इज दिस करेक्ट? ठीक है, अभी मैंने ये जस्ट स्टार्ट किया हो, आई हैव नॉट डन एनीथिंग एल्स। दिस इज द फर्स्ट थिंग। एवरीवन प्लीज स्टॉप आस्किंग कितना हुआ कितना हुआ, ठीक है। तो log टू द बेस 2 ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। तो जैसा इक्वालिटी में खोलते हैं ना आप 2⁻³ ऐसा, तो वैसा ही खोलना है, बट x को अपनी जगह पे रखो। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2⁻³। ओके, इतना तो क्लियर है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना गाइस, इस पे ध्यान दो। यहाँ पे होगा x इज ½ साइन जो है वो ऐसी थी ना, वो अभी ऐसी हो जाएगी। यहां पे साइन चेंज होगी, यहां पे साइन चेंज होगी, ठीक है। चलो, यहां पे साइन चेंज होगी और यहां पे नो साइन चेंज। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस कि मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ? यस, देखो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2⁻³, फाइन। x इज साइन को चेंज कर दो, लेस देन इक्वल टू ½ है ना। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे when, अब आपको याद क्या करना है, इसमें जो बेस जो है ना, बेस वो ग्रेटर देन 1 है, इसीलिए साइन चेंज होगा। और यहाँ पे बेस जो है ना वो लेस देन 1 है, बेसिकली ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है, हाफ। बेस इज अ फ्रैक्शन और इसीलिए यहाँ पे साइन चेंज होगा। ये बेस ग्रेटर देन 1 है, इसलिए नो साइन चेंज, ठीक है। अभी ये समझ में नहीं आ रहा है ना कि बेस 1 से बड़ा तो साइन चेंज क्यों करते हैं, है ना। गाइस एक चीज समझो, ठीक है, राइट। ये आपको समझ में आता है ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन होता है। फंक्शन का मतलब समझता है, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स की जगह साइन एक्स आ सकता है, लॉग एक्स आ सकता है, e की पावर x आ सकता है, मॉड x आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना, तो है ना, tan x आ सकता है ना। फंक्शन मतलब x का कोई भी एक रिलेशन है ना, ठीक है। सो गाइस एक चीज इसको अच्छे से समझो, ठीक है, राइट। ये कंसेप्ट मैंने आपको ऐसा बता दिया, ठीक है, राइट। अभी मैं एक और कंसेप्ट बताता हूँ जिसमें सेम चीज करेंगे, सिर्फ एकदम सिमिलर चीज करेंगे, और उसका दोनों का रीजनिंग में एक साथ दूंगा, ठीक है, राइट। दोनों का रीजनिंग में एक साथ दूंगा, तो ऐसा समझ जाओ, इसको फिलहाल 2 मिनट के लिए इस चीज को रट लो कि जब बेस 1 से बड़ा होता है साइन चेंज होता है ना, राइट। अब देखो, log to the base 2 of x is greater than equal to log to the base 2 of 5, let's say, ऐसा आ जाए, राइट। तो इस एग्जांपल में करते क्या है, हम बताता हूं मैं आपको। इस एग्जांपल में क्या करते हैं, log to the base 2 ऑफ और log to the base 2 को कैंसिल करते हैं, x greater than equal to 5 लिखते हैं,
सही है, ठीक है। यहाँ पे ना एक गड़बड़ है, ठीक है गाइस, एक और इसमें एक प्रॉब्लम है, ठीक है। देयर इज सम प्रॉब्लम ओवर हियर, ठीक है। एक और प्रॉब्लम क्या है पता है, इधर प्रॉब्लम क्या है, बट x has to be greater than 0 also. क्यों? क्योंकि x is going inside the log, right? Right? Okay. तो बेस जब सेम है तो यू कैन कैंसल द log, ठीक है। लेकिन जब बेस ऐसा है ना, log to the base half of x is greater than or equal to log to the base half of 5, let's say, तो ये जो हाफ बेस का log है ना वो कैंसल होगा और x लेस देन इक्वल टू 5 आएगा, बट एट द सेम टाइम यू हैव x इज ग्रेटर देन 0 आल्सो, है ना। तो इन दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लोगे, है ना। क्यों इंटरसेक्शन लोगे? क्योंकि ये तो डोमेन है ना, और इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लोगे, करेक्ट ना गाइस, है ना, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट एग्जांपल में नहीं लिखोगे x ग्रेटर देन 0, क्यों? क्योंकि ये x ऑलरेडी ग्रेटर देन 8 है, तो ग्रेटर देन 0 मेक्स नो सेंस, राइट। तो इधर भी आपने क्या नोटिस किया कि बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इधर भी नो साइन चेंज, और इधर भी आपने क्या नोटिस किया कि यहाँ का जो बेस जो है वो ग्रेटर देन लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे आएगा साइन चेंज। समझ में आ रहा है ये आपको, है ना। तो लॉग और लॉग, हाँ देखो फर्स्ट एग्जांपल में भी कर लो यार, x ग्रेटर देन 0 ले लो, बट x ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 8 इसका इंटरसेक्शन लोगे तो x ग्रेटर देन 8 ही आएगा, है ना। ये इससे फर्क नहीं पड़ता कुछ, है ना। समझा क्या? 1 सेकेंड गाइस। यस सॉरी, बोलो। या बोलो, एक सेकेंड। हाँ, तो इन सारे चीजों का एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दीस टू एग्जांपल्स। एक्सप्लेनेशन इज कि log टू द बेस ऑफ a of x, a अगर ग्रेटर देन 1 इज इंक्रीजिंग ग्राफ, कैन आई से दिस इज इंक्रीजिंग ग्राफ, है ना। हाँ, इंक्रीजिंग ग्राफ, इसका मतलब ये है, समझो इसका एक्सप्लेनेशन का मतलब समझो। देखा था आपने ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन आता है ना। तो इसका मतलब ये है कि log टू द बेस a of x2 will be greater than log to the base a of x1 if, ठीक है, राइट, x2 is greater than x1, है कि नहीं बोलो। अगर x2 की वैल्यू x1 से बड़ी है तो उसका log भी बड़ी होगी, क्यों? क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये समझ में आ रहा है आपको? समझा क्या ये, है ना। अगर x1 और x2 में x2 बड़ा है, जस्ट लुक एट दिस ना, ऐसा ग्राफ होता है उसका। अगर ये x1 है और x2 है, x1 और x2 में x2 बड़ा है तो उसका log जो है इसके log से बड़ा होगा। दिख रहा है आपको? ये चीज समझ में आ रही है? तो वही मैं लिखा हूं कि अगर x2 log to the base a of x2 is greater than log to the base a of x1, अगर ऐसा है तो ये आएगा। तो दैट इज व्हाई इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इसीलिए log और log कैंसिल हो गया और x2 ग्रेटर देन x1 आ गया। नाउ द सेम स्टोरी आई एम राइटिंग ओवर हियर, इसका इंटरसेक्शन लेना है आपको सबको, है ना। सिमिलर स्टोरी आई एम राइटिंग ओवर हियर कि log to the base a of x2 x where a is greater than 0 but less than 1 is a decreasing function, decreasing graph, can I say that? याद आ रहा है आप लोग को इसका ग्राफ कैसा डिक्रीजिंग होता है? तो इसका ग्राफ ऐसा होता है ना गाइस, है ना। तो अगर मैं ये x1 ले लूं और ये अगर x2 ले लूं, तो अगर x1 बड़ा है मतलब x2 बड़ा है x1 से,
तो उसकी वैल्यू जो होगी वो ज्यादा छोटी होगी ना, x1 की वैल्यू बड़ी होगी, x2 की वैल्यू छोटी होगी, देखो y एक्सिस पे। तो कैन आई से दैट कि log to the base a of x2 क्या है यहाँ पे देखो, log to the base a of x2 is less than log to the base a of x1 है, let's say। तो log और log कैंसिल करके x1 x2 के बीच में क्या रिलेशन है, x2 ग्रेटर देन x1 आ गया ना। बोलो इन एग्जांपल से क्लियर हो रहा है कि आपको ये वाली पिक्चर से ये वाली पिक्चर क्लियर करो, बस समझ में आ रही है ये पिक्चर क्लियर कैसे क्लियर हो गई, उसको छोड़ो, इस वाली पिक्चर को आप क्लियर करो, है ना, राइट। क्योंकि ये इंक्रीजिंग ग्राफ है तो x2 पे जो log की वैल्यू और x1 पे जो log की वैल्यू है वो ऐसी होगी, है ना, x2 बड़ी होगी x1 छोटी होगी, है ना, इफ दिस इज ट्रू। तो कैन यू सी कि log और log हटाने पे x2 ग्रेटर देन x1 ही आ रहा है। बट इसमें आप देखोगे कि x2 ग्रेटर देन x1 तो है, x2 x1 से बड़ा है, बट x2 की log की वैल्यू और x1 की log की वैल्यू में x1 की वैल्यू बड़ी है, x1 की वैल्यू बड़ी है। तो अब इस चीज को अब आप देखोगे तो ऐसा लगेगा आपको कि log और log तो कट गया, बट ये जो साइन ऐसी थी ना वो स्विच हो गई, समझ में आया। तो डिक्रीजिंग फंक्शन का नेचर यही होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन में यही डिफरेंस होता है ना। क्या डिफरेंस होता है कि आपने एक इंक्रीजिंग फंक्शन में बड़ी वैल्यू डाली, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ी वैल्यू डाली तो उसका आउटपुट और बड़ा आएगा, और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन में आपने एक पर्टिकुलर वैल्यू से और बड़ी वैल्यू डाली तो उसका आउटपुट और छोटा आएगा डिक्रीजिंग फंक्शन में, है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट ये log टू द बेस हाफ जो आप लिखते हो ना वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो उसमें जो x की वैल्यू आती है ना वो और छोटी होती है, मतलब उसमें साइन चेंज करना पड़ता है, ये किसी भी डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए वैलिड है। ओके, राइट। तो बेसिकली ये कंसेप्ट तो समझ में आया। अब सीधी सी बात है, इसको अगर मैं 3 ना लिख के log टू द बेस 2 ऑफ 2 क्यूब लिख दूं तो फिर देन यू विल से कि यू विल कैंसिल log एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्यूब, अगर 2 बेस है ना ये अब ऐसा लिखने से अच्छा डायरेक्टली आप 2 क्यूब लिख दो ना, है ना। और इसको भी आप हाफ log टू द बेस हाफ ऑफ हाफ क्यूब लिख सकते हो, है ना, राइट। तो बस दोनों चीजों को एक एक बार में इस चीज को पूरी चीज को रख लो कि log के इनइक्वालिटीज में जब एक्सपेंशन करते हैं ना x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेज टू 3, साइन चेंज मत करना क्योंकि बेस 2 है, लेकिन x को हाफ रेज टू 3 से ये साइन को चेंज कर देना क्योंकि बेस क्या है, फ्रैक्शन है। तो इन शॉर्ट आप क्या करते हो कि व्हेनेवर द बेस इज फ्रैक्शन, रीजनिंग अगर नहीं भी समझ में आई तो छोड़ दो, नो प्रॉब्लम, है ना। सॉरी, वन सेकंड, थोड़ा आई हैव गॉट अ बैड कोल्ड टुडे। यस, तो अगर रीजनिंग आपको नहीं भी समझ में आ रही है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन बस इतना। वैसे इवेंचुअली आपको इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन आप करेंगे ना 11th 12th में, आई मीन 12th में, तो वो समझ में आ ही जाएगा रीजनिंग। बट एज ऑफ नाउ यू कैन कंसिडर ओनली दिस वन के अगर बेस आप log की इनइक्वालिटीज में आप एक्सपैंड करते हो ना, है ना, राइट, तो साइन चेंज करना होता है इफ द बेस इज अ फ्रैक्शन, है ना। या log और log कैंसिल करते हो, अगर बेस फ्रैक्शन है तो साइन चेंज करना होता है, लेकिन अगर बेस फ्रैक्शन नहीं है, 1 से बड़ा है तो साइन चेंज नहीं होता, है ना। एक्सपेंशन में भी साइन चेंज नहीं होता, समझा है, ठीक है, समझा ना, राइट, इतना आप समझ जाओ। मैं इसकी फोटो भेज देता हूँ, ठीक है, देन आई विल गिव यू अ मेथड हाउ टू सॉल्व log के इनइक्वालिटीज प्रॉपर्ली।
अब देखो, ठीक है, तो दिस वाज द मेथड टू सॉल्व द लॉग का इनइक्वालिटी, है ना, राइट। तो नाउ लिसन, किसी भी लॉग के इनइक्वालिटी में क्वेश्चन आएगा ना, इनइक्वालिटी का जब क्वेश्चन आएगा ना, तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं गाइस, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज, step 1 is the domain. Domain is the first step which you must do. Guys, don't skip the domain. ठीक है, find the domain. ठीक है, step 2 is solve log. ठीक है, right. ठीक है, solve the log मतलब कैसे, right? Basically taking care of the base. Taking care ऑफ बेस मतलब x ग्रेटर बेस 1 से बड़ा है तो साइन को चेंज नहीं करेंगे, और 1 से छोटा है तो साइन चेंज कर देंगे। एग्जांपल से समझाऊंगा, इजीली समझ जाएगा, है ना। स्टेप 3, ठीक है, राइट। अच्छा एक चीज समझो, ठीक है, इन दिस स्टेप यहाँ पे नोट करो, इफ बेस इज अ वेरिएबल, मतलब मान लो कि अगर बेस ही वेरिएबल है, बेस में अगर 2 नहीं है, 3 नहीं है, हाफ नहीं है, 1/3 नहीं है, अगर बेस में x है, लेट्स से बेस ही आपको वेरिएबल दे दिया, देन टेक let's say x, let's say is equal to x, then take 2 cases, that is x greater than 1 and x greater than 0 and less than 1, ठीक है, and solve both cases, बस सॉल्व बोथ केसेस, है ना। तो x ग्रेटर देन 1 वाला एक केस लेंगे जिसमें बेस ग्रेटर देन 1 हो गया, और उसको उस तरीके से एक्सपांड करेंगे, और x लेस देन 1 वाला केस लेंगे जिसमें x बेस जो है वो लेस देन 1 है, और उसको उस तरीके से एक्सपांड करेंगे, समझे। जो भी आंसर आएगा ना, सॉल्व बोथ केसेस, टेक यूनियन ऑफ बोथ केसेस, दोनों केसेस के आंसर का यूनियन लेते हैं ना, क्योंकि केसेस का आंसर तो हमेशा क्या, तो हमेशा आप यूनियन ही लेते हो ना। एंड स्टेप नंबर 3 इज टेक इंटर, या ऐसा लिख लेता हूं, स्टेप 2 से जो आंसर आया, का जो आंसर आया उसका इंटरसेक्शन लो डोमेन के साथ, ऑफ कोर्स, क्योंकि स्टेप 2 जो है वो आप उसमें आप क्या कर रहे हो, लॉग को सॉल्व कर रहे हो, है ना, राइट। तो स्टेप 2 से फाइनल आंसर आ जाता है, मतलब फाइनल नहीं, आंसर आता है, बट यहाँ पे डोमेन बैठा है, डोमेन विल बी लाइक के जो भी आंसर आया वो मेरे अंदर ही होना चाहिए, डोमेन। तो डोमेन का और आपके स्टेप 2 का आंसर है, उसका आपको इंटरसेक्शन लेना है, समझ में आया गाइस आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि log to the base 2 of x plus 3 is greater than or equal to, let's say 3, एक सिंपल सा क्वेश्चन है ना, राइट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ गाइस, किसका सबसे पहले डोमेन निकालो। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, डोमेन। डोमेन क्या होगा बोलो गाइस, x plus 3 is greater than 0, यही डोमेन होगा, यानी x ग्रेटर देन -3, यानी -3 से लेकर इंफिनिटी, दिस इज योर डोमेन। मतलब whatever you solve, you should get everything in this, inside this, जो भी इसके बाहर है उसको रिजेक्ट ही करना पड़ेगा, है ना। ओके, स्टेप 2 क्या है, इसको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करोगे इसको बोलो, साइन चेंज करना है या नहीं करना है, यस और नो, शुड वी चेंज द साइन, यस और नो, नो, है ना। बेस क्लियरली दिख रहा है ना, तो x plus 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 2⁻3, समझ में आ रहा है ये। तो इससे आंसर आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 - 3 is 5, ये आ गया, है ना, राइट। ये स्टेप 2 भी हो गया, है ना। दिस इज स्टेप 1, दिस इज डोमेन, दिस इज स्टेप 2। व्हाट इज द फाइनल आंसर गाइस, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 से इंफिनिटी और -3 से इंफिनिटी, इसका आंसर 5 से इंफिनिटी आएगा, है ना। समझ में आया सबको ये, इज दिस क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा क्वेश्चन भी देख लो, log to the base 2 of log to the base half of x - 3
इज ग्रेटर देन 1, लेट्स से, ठीक है, या लेट्स से -3, ठीक है। एक्सप्लेन अगेन दिस क्वेश्चन, आई एक्सप्लेन अगेन। कुछ नहीं किया मैंने, सबसे पहले इसके केसेस लिया, मतलब पहले डोमेन लिया है ना, इसके जो 3 स्टेप्स है वो तीनों स्टेप्स अप्लाई किया, ठीक है। हाँ बेटा गाइस, हाँ तो इसका डोमेन इज x+3 मस्ट बी पॉजिटिव, मतलब x ग्रेटर देन -3, मतलब -3 से इंफिनिटी, ये आपका डोमेन है। उसके बाद जब सॉल्व करने की बात आती है, जब उसको सॉल्व करते हो तो क्या करते हो, x+3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2�3, यही करते हैं ना सॉल्व करने के लिए, है ना, क्योंकि और साइन चेंज नहीं करना है, साइन को ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि बेस जो है वो नंबर 1 से बड़ा है, ये चीज आप आज आपने सीखा है। तो x आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये तक सही है ना। इस ये स्टेप 2 हो गया, स्टेप 2 के आंसर का और डोमेन का आपको इंटरसेक्शन लेना है। दिस इज स्टेप 2 का आंसर एंड दिस इज डोमेन, इनका तो आपको इंटरसेक्शन ही लेना है हमेशा, है ना। तो ले लो, -3 से इंफिनिटी और 5 से इंफिनिटी का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 से इंफिनिटी, है ना, राइट। अब सुनो गाइस, थोड़ा सा इस पे ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले ना सॉल्व करने के लिए घाय मत करो, ठीक है, सबसे पहले डोमेन निकालो, है ना। सबसे पहले वी विल फाइंड द डोमेन गाइस। डोमेन निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले x-3 लॉग के अंदर गया है ना कोई, तो x-3 मस्ट बी पॉजिटिव, मतलब x ग्रेटर देन 3, मतलब 3 से इंफिनिटी, ये हो गया सबसे पहली चीज, है ना। ये डोमेन का सबसे, जितने लॉग हो गए उसके इतने उतने आपके उसके कंस्ट्रेंट्स आएंगे, है ना। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है, देखो, लॉग टू द बेस हाफ ऑफ x-3, ये भी तो एक लॉग में गया है ना, ये टर्म भी तो इस लॉग का इनपुट है ना, तो वो भी तो पॉजिटिव होना चाहिए। बोलो गाइस यस और नो, सही है कि नहीं है, इतना समझ में आ रहा है आपको सबको, बोलो, है ना। यस दिस इज वेरी इजी एक्चुअली, है ना, राइट। तो ये भी एक इसका इनपुट है लॉग का, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा अब गाइस मुझे ये बताओ, इसको जब मैं एक्सपांड करूंगा तो साइन चेंज होगा या नहीं होगा, यस और नो, यस होगा, है ना। तो x-3 इज ग्रेटर देन, अच्छा साइन चेंज होगा ना, तो लेस देन कर दो, और हाफ रेज टू 0, व्हाट इज हाफ रेज टू 0 बंदरा, तो यहां से आएगा x इज लेस देन 4। ओके सो गाइस लुक एट दिस, ये दो डोमेन की प्रॉब्लम्स है, एक डोमेन की प्रॉब्लम ये है और एक डोमेन की प्रॉब्लम ये है, तो व्हाट इज द फाइनल डोमेन गाइस। तो यहां से डोमेन क्या आया, सिर्फ डोमेन बताओ मुझे, डोमेन 3 से इंफिनिटी और 4 से कम, मतलब 3 से 4, गाइस डोमेन सिर्फ 3 से 4 ही है बस। अब जो आंसर आएगा हम इसी में एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग, इज दिस क्लियर गाइस, नाउ वी शैल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके सबसे पहले इसको एक है ना टी लेते हैं, टी, टी मतलब लेने की जरूरत नहीं है, बट इसको छुपा दो। सबसे पहले एक्सटर्नल, सबसे एक्सटर्नल मोस्ट लॉग को ओपन करते हैं, तो ये जब लॉग ओपन होगा तो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, यस और नो, नो ना, क्योंकि 2 है ना, तो दिस थिंग वट एवर इट इज ग्रेटर देन का ग्रेटर देन रहेगा, और 2⁻³ यानी 1/8 होगा कि नहीं, क्या, log टू द बेस हाफ ऑफ x-3। अरे तो बहुत बकवास हो गया, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है ये, इतना क्लियर है क्या। अच्छा एक काम करो, मैं -3 को चेंज करके 3 करता हूँ, अब तक यूज नहीं हुआ ना -3 कहीं पे भी, है ना, तो मैं ना इसको ऐसा करता हूँ, 8 कर देता हूँ, समझा क्या, ये ठीक है, हाँ फाइन नो प्रॉब्लम, समझा है, राइट। वो 2⁻1/8 आता बाद में, कौन निकालता बैठेगा उसको, है ना, राइट। तो ये 3, क्योंकि अब तक 3 यूज ही नहीं हुआ ना ये वाला, अब तक तो हम डोमेन ही निकाल देते। अब इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, दिस थिंग, ये वाली चीज इज ग्रेटर देन 2⁻3, इतना क्लियर है, ओके ग्रेट। नाउ ये अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ठीक है, इस लॉग को भी एक्सपांड करते हैं, राइट, इस लॉग को एक्सपांड करते हैं, तो x-3 लेस देन ½ आएगा कि नहीं गाइस, बोलो, बोलो गाइस, आएगा ये, आएगा, है ना, तो आप बोलोगे ना x इज लेस देन 3 प्लस ½ 1/256, फिलहाल इतना ही रहने दो, ऐसा ही रहने दो, हाँ ये आया, तो हो गया ना, सॉल्व करके हो गया ना,
तो आंसर क्या आएगा, x इज लेस देन 3 प्लस 1/256। ओके, ये डोमेन है, x 3 प्लस ये छोटी सी वैल्यू से छोटा होना चाहिए, और ये सॉरी ये आंसर आया, और डोमेन 3 से 4 के बीच में ही है। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर गाइस? 3 से स्टार्ट करना है, मतलब ये 3 से कम चलेगा पूरा कहीं तक भी, लेकिन डोमेन बोलता है 3 से ही स्टार्ट करना है। तो 3 से लेकर 3 प्लस 1/256 तक। समझा क्या? यस, वेरी गुड, सबने आंसर लिख भी दिया, ग्रेट, वेरी नाइस। हाँ, अप्रोक्सीमेट मत लिखो इसको, है ना? बहुत से बात आप ये कर देना कि 256 को ऐसे एलसीएम लेके आंसर लिखना, वैल्यू डेसिमल में नहीं लिखना है, है ना? तो ये समझ में आ रहा है लॉग के जब क्वेश्चन आते हैं तो कैसे सॉल्व करने होते हैं? लॉग के इनइक्वालिटीज को सबसे पहले डोमेन, ये सिंपल क्वेश्चन है, आगे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। लॉग के इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करना है ना, राइट? तो कुछ कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं गाइस, आप लोग सॉल्व करो अभी। यस, अरे डेसिमल में मत लिखो, इतना इतना बड़ा आंसर कौन लिखेगा? वैसे डेसिमल में एक्सेप्ट होता भी नहीं है, आप ऑप्शंस में डेसिमल होता भी नहीं है, ना? इट इज ऑलवेज इन सम रेशियोज, इफ इट इज इन, ठीक है? ओके, तो लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चन लॉग के इनइक्वालिटीज के। करो ये, log to the base half of x square minus 6x plus 12 is greater than equal to minus 12 minus 2. Question number 2. Log to the base, ऐसे रैंडमली कोई भी क्वेश्चन दे सकता हूँ मैं, बट जिसका आंसर मुझे पता है इसमें लिखा हुआ है तो वो दे देता हूँ मैं। यस, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। log to the base x of 2 minus x is greater than equal to 2. Similarly, ये भी log to the base x plus 3 of x square minus x is less than equal to 1. Solve these 4 questions. अच्छा ग्रिप आएगा इससे, है ना? सब में सबसे पहले डोमेन निकालो, then try to expand a log taking care of the base, solve this thing, step number 2, then जो आंसर आया वो स्टेप नंबर 2 के साथ इंटरसेक्शन ले लो उसको।
ओके, ये बेस में x+3 है और x² माइनस x जो है वो इसके अंदर है, ठीक है ना? जो भी, हाँ फर्स्ट का क्या होता है देखो, ठीक है? लेट अस सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर ओनली। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका डोमेन है ना, हाँ, यानी x² माइनस 6x प्लस 12, गाइस प्ले अटेंशन ना, इसको पॉजिटिव करने जाएंगे तो क्या आएगा डोमेन, बोलो प्लीज टेल मी गाइस, आप लोगों ने सॉल्व किया तो आप बोलो क्या आएगा डोमेन। नॉन रियल में ऑल रियल, यस ऑलवेज, देख लो है ना, है इसको फैक्टराइज करने में दिक्कत होगी, आप नंबर पे क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करने जाओगे, रूट्स निकालोगे ना तो रूट्स इमेजिनरी आएगा, इमेजिनरी, तो आप कुछ भी प्लॉट नहीं करोगे, है ना, ये बहुत बार हो चुका है ना, हाँ बहुत बार हो चुका है ना, तो रूट्स इमेजिनरी आएंगे, तो प्लॉट करोगे तो कुछ भी नहीं प्लॉट होगा, तो x की वैल्यू 5 पुट करके देखोगे, 25 माइनस 30 प्लस 12 पॉजिटिव आएगा, और साइन चेंज करने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास कहीं पे क्रिटिकल पॉइंट की जिसको जंप करेंगे साइन चेंज होगा, और आपको ग्रेटर देन 0 वाला रीजन चाहिए, वो तो प्योरली ऑल रियल नंबर्स है ना, तो कितनी अच्छी चीज हो गई कि डोमेन जो है ना वो ऑल रियल नंबर्स है, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू एनी क्वेश्चन, है ना, राइट? ऑल रियल नंबर्स हो या नल सेट हो, इससे ज्यादा अच्छी चीज ये होती है कि डोमेन जो है वो नल सेट आ जाए, क्योंकि फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बॉस बैठा है ना वो बोलेगा मुझे कुछ भी लाओ मैं रिजेक्ट कर दूंगा, तो फिर क्यों करेंगे सेकंड स्टेप सॉल्व, है ना? डोमेन ऑल रियल नंबर्स में क्या होगा कि वो बोलेगा कुछ भी लाओ मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, तो जो सेकंड स्टेप सॉल्व करोगे ना हम, वही आपका आंसर होगा, समझा ये? तो बस लेट्स गो टू सॉल्व द सेकंड स्टेप। Will I change the sign? The sign change will happen or no, guys? बोलो yes or no? Yes, the sign change will happen, है ना? तो वो लेस देन इक्वल टू होगा और हाफ रेस टू माइनस 2 हो जाएगा 4, हाफ रेस टू माइनस 2, समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व करना है, x² माइनस 6x प्लस 8 इज लेस देन इक्वल टू 0, एंड दिस इज एन इजी क्वेश्चन के x माइनस 4 इंटू x माइनस 2, यहां से आप ये देखोगे 2 है, ये देखोगे 4 है, ये आएगा प्लस माइनस और प्लस, सही है, ठीक है? इसके बीच वाला रीजन आएगा ना, ये वाला रीजन आएगा, है ना, लेस देन 0 वाला ये वाला रीजन होता है, तो आंसर इज 2 से लेकर 4, ओपन ब्रैकेट ये ऐसा है ना, 2 से लेकर 4, समझ में आया है, राइट? ये स्टेप 2 का आंसर है गाइस, स्टेप 2 का, और वो डोमेन है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो यही फाइनल आंसर बन जाएगा ना, क्लियर है गाइस? बोलो यही बन गया ना फाइनल आंसर, है ना? यू वांट मी टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 कर ले अभी? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लेते हैं ना, सॉल्यूशन 2 में भी देखो x प्लस 2 अपॉन x, ये इसको पॉजिटिव करना है, ये आपका डोमेन है, इसको पॉजिटिव करने के लिए आपके पास ऑलरेडी ब्रैकेट्स रखे हुए, तो एक -2 और 0 इसके क्रिटिकल पॉइंट्स है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये रीजन और ये रीजन पॉजिटिव वाला चाहिए ना आपको, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर -2 कुछ भी इंक्लूड नहीं करना, यूनियन 0 से इंफिनिटी, वैसे भी न्यूमरेटर के पॉइंट्स को इंक्लूड तो नहीं करना है ना, तो ये आपका हो गया डोमेन। अब किसी को भी मुझे ये डाउट है क्या कि ये डोमेन कैसे आया, बोलो, anyone has any doubt, ये this particular doubt कि how this domain come, clear ना? Very good, है ना, राइट? तो माइनस इंफिनिटी से लेकर -2 और 2 से 0 से इंफिनिटी, ये डोमेन है। नाउ वी विल सॉल्व इट, है ना? अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 2 द होल अपॉन x इज लेस देन इक्वल टू को आप ग्रेटर देन इक्वल टू कर दोगे ना, क्यों? क्योंकि 0.2 है,
व्हाट इज 0.2 रेज टू 1? 0.2 है ना। अच्छा 0.2 को मैं 1/5 लिख दूं क्या? 0.2 को 2/10 लिख दो और 2/10 को मैं 1/5 लिख सकता हूँ, है ना। राइट, ओके। अब क्या करूं बोलो गाइस? ये 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हो क्या? 5 को कर सकता हूँ ना क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 10 द होल अपॉन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या मैं इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। तो क्या करूंगा? 1 को उस तरफ लेके आ जाऊंगा, है ना। राइट, तो ये -1 करके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दूंगा। समझ में आ रहा है? जस्ट टेक द एलसीएम, एलएचएस के एलएचएस में एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 5x माइनस x यानी 4x प्लस 10 अपॉन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करो, है ना। इस क्वेश्चन को इधर ही खत्म करते हैं ना। ओके, इसका क्रिटिकल पॉइंट मार्क करो। तो आंसर -5/2 आएगा। -5/2 क्रिटिकल पॉइंट होगा और एक 0 होगा क्रिटिकल पॉइंट। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। सो द आंसर ऑफ द स्टेप 2 इज यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक। तो -∞ से लेकर -5/2 इंक्लूडिंग -5/2 को इंक्लूड करना है, यूनियन 0 को एक्सक्लूड करना है, इससे लेकर इन्फिनिटी। ये आपका स्टेप 2 का आंसर है गाइस। व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस सेकंड क्वेश्चन गाइस, बोलो। हाँ, स्टेप 2 के आंसर का इंटरसेक्शन लेना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन तो 0 से इन्फिनिटी दिख ही रहा है ना। अब देखते हैं इस वाले पार्ट के इंटरसेक्शन लोगे सबसे। -∞ से -2 है डोमेन और ये बोलता है -∞ से -2.5 तक। तो स्टेप 2 ओनली परफेक्ट है ना। ये -2 तक पहुंच रहा है और ये -2.5 पे रुक गया ये। तो -∞ से लेकर -5/2 तक, है ना। एक्चुअली डोमेन -2 तक है, डोमेन यहाँ तक है पूरा, लेकिन आपका आंसर इधर तक ही आया तो इतना पूरा के पूरा आ जाएगा। तो एक्चुअली स्टेप 2 ही आंसर हो गया पूरा। ठीक है ना, हो गया, क्या फर्क पड़ता है ना। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं होता है ना, स्टेप 2 क्या कभी कट करना पड़ता है ना। क्वेश्चन नंबर 3, शुड आई सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 गाइस? कर लो, आई थिंक हो गया होगा। क्वेश्चन 4 के लिए रुक जाऊंगा फिर मैं, ठीक है। फिर आप लोगों को ट्राई कर देना, ठीक है। राइट, सबसे पहले डोमेन देखा जाएगा, है ना। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने का आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ गाइस। थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, स्लाइटली, ज्यादा नहीं, ठीक है। वेट, चलो फर्स्ट है गाइस, एक सेकंड। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने का एक तरीका बताता हूं मैं। सॉरी, हाँ, सबसे पहले तो इसका डोमेन निकालेंगे। डोमेन इज व्हाट? 2 - x इज ग्रेटर देन 0 यानी x इज लेस देन 2। ये एक प्रॉब्लम है, सॉरी, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, x की तो बेस भी, x भी तो बेस में है ना। दूसरी प्रॉब्लम x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी क्या प्रॉब्लम होती है गाइस, बोलो। बेस के 3 प्रॉब्लम होते हैं ना, आई मीन और लॉग के। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और जो बेस जो है वो नॉट इक्वल टू 1, ये भी एक प्रॉब्लम होती है ना गाइस। सॉरी, है ना। राइट, इस तीनों प्रॉब्लम को आपको अकाउंट करना है। तो ये बोलता है 0 से बड़ा होना चाहिए, ये बोलता है 2 से छोटा होना चाहिए। तो 0 से 2 आ गया, लेकिन 0 से 2 में 1 नहीं होना चाहिए, है ना। तो गाइस, कैन आई से द डोमेन इज लाइक दिस, 0 से लेकर 1 यूनियन 1 से लेकर 2। समझा क्या गाइस? दिस इज द डोमेन, यस, है ना। 0 से 2 -1 भी कर सकते हैं, बट मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं ऐसा करो, है ना। ये हो गया। अब करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 मतलब क्या? एक्चुअल सॉल्विंग, है ना। एक्चुअल सॉल्विंग में क्या करोगे आप? इस पे केसेस लोगे ना, इस पे केसेस लोगे, है ना।
इस पे केसेस लेके एक्सपैंड करोगे ना, राइट? हाँ, तो वी हैव टू टेक केसेस ऑफ कोर्स। अभी तो हमने डोमेन निकाला, डोमेन में तो कोई केसेस नहीं लेना होता है। स्टेप 2 में यू हैव टू एक्सपैंड इट, बट डू यू नो x इज ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1? नो। तो गाइस मैं आपको एक क्या छोटा सा स्मार्टनेस बता रहा हूँ कि जो डोमेन आया ना, उसी की चीज पे केसेस ले लो। समझा क्या ये? जो डोमेन आया ना, उसी के अंदर केसेस लो, है ना? डोमेन आया ना, ये x बिलोंग्स टू 0 से 1, तो जब x जब 0 से 1 होगा तो बेस कैसा होगा? तो केस 1 क्या लेना? केस 1 लेना, x बिलोंग्स टू 0 टू 1, है ना? x बिलोंग्स टू 0 से 1 ये केस लेना, और इस केस का फ्रैक्शन, बेस कौन सा है बोलो? फ्रैक्शन है ना, बेस इज अ फ्रैक्शन ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बोलो गाइस, ये लिख सकता हूं मैं। तो इसको सॉल्व करो, है ना? इसको सॉल्व करो तो क्या होगा देखना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 सब वहां लेके जाओगे और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां से आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा। यार ये जगह चाहिए मुझे, बट ठीक है चलो। आई विल नीड स्पेस गाइस, थोड़ा मजा नहीं आ रही है ना? इस पूरी चीज को मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। आई विल नीड स्पेस क्योंकि अच्छा टाइप का है ना। आई जस्ट सेंड द फोटो, फिर वापस करते हैं इसको, ठीक है? वेट, चल 2 क्वेश्चंस तो हो गए ना। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन वापस, थर्ड क्वेश्चन में वापस सॉल्व कर, ठीक है? तो थर्ड क्वेश्चन फटाफट करते हैं इसको, एंड देन तो पहले डोमेन के 2 माइनस एक्स, थर्ड क्वेश्चन का डोमेन इज 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब x इज लेस देन 2। फिर ये एक प्रॉब्लम, फिर x ग्रेटर देन 0 मतलब x ग्रेटर देन 0 ही होंगे और कुछ नहीं, और x इज नॉट इक्वल टू 1 का मतलब यही होता है। तो फाइनली हमें डोमेन क्या आया गाइस? डोमेन इज 0 से 1 यूनियन 1 से 2, है ना? दिस इज द डोमेन गाइस। और मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि केस जब 2 लेते हो ना, केसेस लेते हो ना, स्टेप 2 में आपको इसको लॉग को एक्सपांड करना है, बट द प्रॉब्लम इज बेस में वेरिएबल है। तो जब बेस में वेरिएबल रहे तो केसेस कैसा लेते हैं? अब मैं ये बोलता हूँ कि डोमेन के ही पार्ट्स को केसेस लो। ये एक पार्ट है डोमेन का और ये एक पार्ट है डोमेन का। कहीं ना कहीं इस पार्ट में देखोगे ना, तो x जब 0 से 1 है ना, तो बेस भी 0 से 1 ही है। तो एक केस क्या लेना, स्टेप 2 में केस 1 लेना, केस 1 इज x बिलोंग्स टू 0 टू 1, और फिर केस 2 क्या लेना, केस 2 x बिलोंग्स टू, एक्चुअली आप लेते 1 से इंफिनिटी तो चलेगा, है ना? राइट? अगर आपको एकदम स्टैंडर्ड मेथड से करना है ना, तो आप 1 से इंफिनिटी भी ले सकते हो केस, बाद में डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना। लेकिन फाइनली आप 1 से 2 ही लोगे ना, दूसरा केस डोमेन के 2 पार्ट्स के केसेस लोगे ना आप, तो फिर लास्ट में आपको इंटरसेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस लिसन, वी आर द 2 केसेस, लेट्स सॉल्व बिफोर दिस केस। x जब 0 से 1 के बीच में है तो बेस इज अ फ्रैक्शन, so when you expand this you have to change the sign. Okay guys, then ये इसको rearrange करके आएगा x square plus x minus 2 is greater than equal to 0, दिख रहा है आपको? है ना? ये सब उधर चले गया ना, और फिर उल्टा करके लिख दिया, इसलिए ऐसा आया, है ना? ओके, तो ये था x plus 2 into x minus 1 is greater than equal to 0. With wavy curve, what you will get? minus 2 and 1 plus minus plus, माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस 2 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। ये इस पर्टिकुलर केस का आंसर आया, बट
यस है ना, बट इसके बाद में क्या लिखूं, इस केस का आंसर फाइनल नल सेट, क्योंकि केस अजम्पशन क्या था गाइस बताओ, केस अजम्पशन 0 से 1 के बीच में था, और जो आंसर आया वो बिल्कुल अलग ही आया है ना ये? इसमें ना ये 0 से 1 है ना ये 0 से 1 है, तो केस 1 का आंसर नल सेट आया है। समझा आपको क्यों नल सेट आया? तो क्योंकि ये कई कुछ और 0 से 1 वाला केस था, और आपने फिर इसको 0 से 1 वाले केस में आंसर ये आया, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि केस में भी अजम्पशन होता है ना, वो भी बॉस होता है, छोटा छोटा बॉस होता है, मेन बॉस तो उधर है, बट ये भी छोटे सबऑर्डिनेट बॉसेस है। इसको सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि केस को अज्यूम करके चल रहे हो, है ना, क्या अब इसको अज्यूम करके चलोगे 1 से 2 के बीच में, तो गाइस अब जरा ध्यान देना, ठीक है? अब क्या लिखोगे, प्लीज पे अटेंशन, 2 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखोगे ना गाइस? मुझे बताओ, इसमें सब साइन ही चेंज करोगे ना बस, नंबर्स तो सेम रहने वाले हैं ना, बट फाइनली सिर्फ साइन चेंज ही होने वाला है ना। तो जो आपको ये ग्रेटर देन 0 था, इसको सॉल्व करके ये नहीं आएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। इस केस में और इस केस में डिफरेंस क्या है बोलो गाइस? हाँ, केस 1 और केस 2 में सिर्फ साइन का डिफरेंस है ना, तो सॉल्व वापस क्यों करेंगे, यही फायदा होता है बस, समझा क्या? यही फायदा होता है। केस 1 और केस 2 दो अलग अलग बाहर सॉल्व करना नहीं पड़ता है, एक केस को सॉल्व करो, इसका जो आंसर आया ना ये वाला रीजन आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आंसर आएगा बोलो, -2 से 1 वाला रीजन आएगा। समझ में आ रहा है आपको गाइस? राइट? सही था, ये चेंज किया हो, साइन चेंज किया ना गाइस, बताओ, ठीक है? -2 से 1 वाला आंसर आएगा, है ना? अच्छा, इसमें भी इंक्लूडिंग होगा गाइस, फिर इसमें भी इंक्लूडिंग होगा, बट फिर भी कुछ कॉमन नहीं होगा, है ना? ओके यस, तो फिर इसमें भी इंक्लूडिंग होगा। ओके, नाउ लेट अस डू दिस, है ना? समझा क्या मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? इसको फिर से सॉल्व करते मत बैठो, क्योंकि इसमें और इसमें नंबर्स तो सेम ही है, ये सब कुछ सेम बनने वाला है, बट जो ऐसी साइन थी वो स्विच होने वाली है, तो फाइनली ये सॉल्व करने की जगह ये सॉल्व कर दो, है ना? और फाइनली ये आंसर देने की जगह, इन दोनों को आंसर देने की जगह ये आंसर दे दो, समझे? तो फाइनली ये आंसर आ गया, है ना, स्टेप 2 का। अब स्टेप 2 का आंसर ये आया, क्या किया था हमने, केस केस लिया था 1 से 2, और आंसर आया, हाँ, -2 से लेकर 1 तक, समझा है? यस ऑफ कोर्स, वेरी गुड, नॉट एक्सेप्टेड, है ना? अच्छा, ये दोनों केसेस का आंसर का हमेशा यूनियन लेते हैं, तो स्टेप 2 का जो आंसर आया वो नल सेट आया फाइनली, और जब कुछ आंसर ही नहीं आया तो इंटरसेक्शन क्या ही लोगे, तो फाइनल आंसर भी होगा नल सेट। इज द स्टोरी क्लियर टू एवरीवन गाइस? ठीक है, यस सुमित बोलो, क्या डाउट है? सो केस 2 के नीचे जो आपने लिखा है 2 माइनस एक्स, उसमें साइन चेंज होगा ना? क्या? अच्छा, स्टार्ट में क्या? अच्छा अच्छा, हाँ, यहाँ पे साइन चेंज, इधर पर, हाँ सर। यहाँ नहीं किया साइन चेंज, करेक्ट करेक्ट, ओके ओके, मैं समझा लास्ट की बात कर रहा हूँ, है ना? मतलब इस केस में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, वापस से सॉल्व करना है, इसी का उल्टा दूसरा आंसर देना है, समझा है? राइट, ठीक है। एक और चीज हमने किया था जो आपको तो शायद डाउटफुल लग रहा होगा, कि केसेस कैसे लिया, है ना? अगर आपको नहीं समझ रहा है ना केसेस कैसे लिया, तो कुछ मत करो, इसी को सॉल्व, इसी पे केसेस लो, एक्स पे जाओ और एक्स को एक बार 1 से बड़ा कर दो, 1 से इंफिनिटी कर देना चलेगा, है ना? और फिर 0 से 1 कर दो, दोनों केस में सॉल्व करके आंसर निकालो, लेकिन फाइनली आपको डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा फिर इस केस में, है ना? राइट, अगर आप ऐसा सॉल्व करोगे ना कि डोमेन के अंदर ही केसेस ले लोगे, तो फाइनली आंसर आपका डोमेन के अंदर ही आएगा, फिर फाइनल इंटरसेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। whichever ways you find feasible you can do, ठीक है गाइस? इसकी भी फोटो सेपरेट भेज रहा हूँ। और has everyone done with the fourth question guys? No? Okay, no, yes, no, ठीक है, टेक 2-3 minutes more, फटाफट करो लेकिन ना।
चलो हो गया है, लेट्स सॉल्व दिस गाइस नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं अभी, है ना। ये थोड़ा सा डोमेन का है, 4 में ध्यान ज्यादा रखना है ना, क्योंकि डोमेन के बहुत सारे चक्कर है। सॉल्विंग तो ठीक है ना फिर भी। अब सुनाओ गाइस, मैं जो आपको जो मेथड बताया था वो देखो कैसा आपको थोड़ा सा काम आएगा ये, है ना। पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को पॉजिटिव करना है सबसे, ये मतलब 3 प्रॉब्लम में से सबसे पहली प्रॉब्लम ये है ना, इसको पॉजिटिव करना है। तो इससे आएगा x इंटू एक्स माइनस 1 इज पॉजिटिव, यानी इससे आएगा 0 और 1, यानी प्लस माइनस प्लस, यानी माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये आ गया डोमेन का एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, है ना। वी आर ओनली फाइंडिंग डोमेन राइट नाउ, ओके। देन वी विल सॉल्व दिस वाला पार्ट, यानी x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो इससे आएगा x ग्रेटर देन माइनस 3, दैट मीन्स माइनस 3 से लेकर इंफिनिटी। ये हो गई दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व, समझा क्या? ये हो गई दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व। तीसरी प्रॉब्लम क्या है बोलो गाइस? x प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 1, यानी x नॉट इक्वल टू माइनस 2। ये तीसरी प्रॉब्लम है। अब मुझे बताओ, डोमेन के 2 या 3 हिस्से जितने भी आते हैं देखते हैं ना। ओके, हमने ये देखा कि माइनस इंफिनिटी से 0 और 1 से इंफिनिटी है, और ये माइनस 3 से इंफिनिटी है। तो डोमेन के क्या पार्ट्स हो गए देखो, माइनस 3 से लेकर, सिर्फ इन दोनों का देखते हैं पहले, इन दोनों का। माइनस 3 से लेकर 0 एक पार्ट होगा, और यूनियन देखो माइनस 3 से स्टार्ट करके 0 पे एंड करोगे, फिर 1 से स्टार्ट करके इंफिनिटी पे एंड करोगे। आर यू क्लियर अबाउट दिस गाइस? है ना? यस। एंड फिर उसके बाद ये दोनों की बात हो गई अभी, है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया। अब फाइनली इसमें से माइनस 2 भी हटाना है, ओके गाइस। तो माइनस 3 से 0 में एक माइनस 2 आता है ना, तो फाइनल डोमेन क्या होगा ना, इसमें से आपको माइनस 2 हटा देना है। तो द फाइनल डोमेन इज माइनस 3 से लेकर माइनस 2 यूनियन 0 से लेकर, सॉरी, माइनस 2 से लेकर 0 एंड देन यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। आर यू गाइस क्लियर अबाउट दिस 3? बोलो गाइस, फटाफट बोलो, समझा क्या ये? बोलो, है ना? अच्छा, ये तीनों चीजें समझी कैसे आई? पहले इसको पॉजिटिव किया, तो x x माइनस 1 0 और 1 प्लॉट करके पॉजिटिव करना। देखो वेवी कर्व तो ऐसा हो गया कि अभी आपके सिस्टम में बस गया होगा जो सॉल्व कर रहे हो ना। तो वेवी कर्व तो ऐसा एकदम, इट इज अ पार्ट ऑफ योर, लाइक, अरे वेवी कर्व तो कुछ नहीं है, तो करना ही पड़ता है हर बार, ऐसा है ना, राइट? तो इतना यूज टू हो जाना चाहिए, है ना। तो माइनस इंफिनिटी 0 और 1 से इंफिनिटी, ये आगे एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम है x प्लस 3 मस्ट बी पॉजिटिव, यानी x माइनस 3 से इंफिनिटी। अगर मैं इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जाऊं तो माइनस 3 से स्टार्ट करके 0 पे एंड करना पड़ेगा, फिर 1 से इंफिनिटी करना पड़ेगा, है ना। और तीसरी प्रॉब्लम x माइनस 2 भी नहीं है, तो माइनस 3 से 0 के बीच में माइनस 2 आता है, उसको उड़ाना है। तो माइनस 3 से माइनस 2 करोगे, फिर माइनस 2 से 0 करोगे, और फिर 1 से इंफिनिटी करोगे। तो कैन यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? मैं डोमेन को फिर से लिख रहा हूं। द डोमेन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज, द डोमेन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज माइनस 3 से लेकर माइनस 2 यूनियन माइनस 2 से लेकर 0 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी, है कि नहीं? ये दिस इज द डोमेन। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड पार्ट, विच इज सॉल्विंग द स्टेप 2, है ना। उसमें केस 1 लेंगे और केस 2 लेंगे। अगर मैं स्मार्टली सॉल्व करने जाऊं तो मैं डोमेन के ही जो पार्ट्स हुए ना उसको देखूंगा, है ना। ये डोमेन के पार्ट्स माइनस 2, देखो गाइस एक चीज ध्यान दो, x प्लस 3 नॉट इक्वल टू 1 से क्या आया? माइनस 2 आया ना, x नॉट इक्वल टू माइनस 2। नहीं, 3 केसेस नहीं लेने गाइस, प्लीज पे अटेंशन।
x, अच्छा x+3 अगर 1 होता तो x इक्वल टू 2 आता, -2 आता। -2 के अबाउट जितने भी पार्ट्स बनते हैं डोमेन के उसको ब्रेक करना है, याद रखना। -2 के इस ये एक केस लेना है और ये एक पूरा केस लेना है, समझ में आ रहा है आपको? डोमेन में ही वो पॉइंट जहां पे बेस 1 हो रहा है ना, बेस की वैल्यू 1 कब हो रही है? x की वैल्यू -2 पे। तो -2 के अबाउट जो बाइफोकेशन हो रहा है ना, ये और वो दो केसेस लेना है बस, है ना? ट्रस्ट मी, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। लोग बहुत ज्यादा करने जाएंगे। तो फर्स्ट केस इज x बिलोंग्स टू -3 से -2, इसको ट्रिकी समझो। और दूसरा केस इज x बिलोंग्स टू -2 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। गाइस मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली केसेस ऐसा क्यों लिया, क्योंकि जब x की वैल्यू -2 होगी ना तो बेस 1 होगा, है ना? बेस 1 होगा। और जब x की वैल्यू -2 नहीं होगी, यानी इस तरफ होगी तो बेस या तो 1 से बड़ा होगा और उस तरफ होगी तो बेस 1 से छोटा होगा। अपने आप दो केसेस आ जाएगी, है ना? प्रथमेश क्या डाउट है पूछ लो, जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क, ओके? मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे आपने सही लिया। ये x है ना, तो इसमें x+3 करना। देखो इसमें x+3 होगा 0 से लेकर 1 तक, समझ में आ रहा है आपको? इसको देखोगे ना, x+3 करोगे तो 0 से 1 तक जाएगा कि नहीं? तो अपने आप ये वो वाला केस हो गया जिसमें बेस 0 से 1 के बीच में। ओके ग्रेट। अच्छा अगर इसमें इस केस में x+3 करोगे तो ये आएगा 1 से 2 और 4 से इंफिनिटी, है ना? नहीं नहीं, x+3 करोगे तो 1 से 3 और 4 से इंफिनिटी आएगा, है ना? राइट। तो ये वो x का वही वाला केस है ना? कैन यू सी दिस के डोमेन के जो तीन पार्ट्स है ना, उसमें से -2 देखो किधर है। व्हाई इज -2 इंपॉर्टेंट? क्योंकि x+3 इक्वल टू -1 इक्वल टू 1, बेस को 1 करने पे ये आता था, है ना? तो ये वैल्यू के अगल बगल में जो डोमेन के पार्ट्स है वही केस लेने हैं। हो सकता है इसमें 2 पार्ट्स है और इसमें 1 पार्ट है, क्योंकि ये -2 वाला जो पार्ट है ना, उसके पहले जब पुट करोगे ना x को तो x पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, और उसके बाद में जब x को पुट मतलब x फ्रैक्शन में आएगा और बाद में x की वैल्यू पुट करोगे तो x फ्रैक्शन से बड़ा आएगा, है ना? तो ऐसी तरीके से केस लेना, डोमेन के ही हिस्से करना, है ना? राइट। अब देखते हैं, है ना? इस पर्टिकुलर पार्ट में सॉल्व करने जाते हैं एंड यू नो यू हैव टू सॉल्व ओनली वन आउट ऑफ 2 पार्ट्स, है ना? इस केस में x+3 कहां से कहा था कि x+3 जो है ना वो 0 से 1 के बीच में, तो इस केस में बेस इज अ फ्रैक्शन ना गाइस, दिख रहा है आपको? तो x² माइनस x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू x+3⁻1। समझा? इसको सॉल्व करते हैं। x² माइनस 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। Let us solve this and see what you get the answer as the answer. So this becomes x minus 3 into x plus 1 is greater than equal to 0. है ना? Guys, इस केस में what do you expect? x minus 3 into x plus 1 is less than or equal to 0. Of course ना guys, साइन तो चेंज होगा, बाकी सब कुछ तो सेम ही है यार। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो इस केस का आंसर देखते हैं। -1 से 3, इसका भी वही है, -1 से 3 प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। ओके राइट, लेट्स सॉल्व दिस। ये ग्रेटर देन 0 वाला रीजन, तो बेसिकली द आंसर इज -इंफिनिटी से -1 यूनियन 3 से लेकर इंफिनिटी। चलो पहले इस केस को खत्म कर लेते हैं, है ना? ये इस केस 1 का आंसर आया। ओके, केस 1 का आंसर आया। अभी आंसर नहीं आया, केस 1 को सॉल्व किया आपने, ये आया। अच्छा आपको इसका इंटरसेक्शन लेना है ना, राइट? ये बोलता है -इंफिनिटी से -1 तक का है और फिर 3 से इंफिनिटी है, तो ये 3 से इंफिनिटी तो बकवास है ना। केस 1 देखो कहां से कहां तक था, -3 से -2 के बीच में था। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ केस 1 गाइस? केस 1 का आंसर पूरा के पूरा -3 से -1 आया कि नहीं, बोलो? ये हुआ केस 1 का आंसर। क्लियर गाइस? ये क्लियर है? सॉरी -3 से -2, सॉरी -2।
देख लो, ये तो वेस्ट वैल्यू है, ये तो 3 से इंफिनिटी है ना, है राइट। तो माइनस इंफिनिटी से -1 तक आंसर आया, लेकिन ये पूरा के इसमें से सिर्फ इतना पार्ट जो है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं? ये इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन लेना भी आपको थोड़ा सा लॉजिकली आना चाहिए, है ना, राइट। नेक्स्ट पार्ट, अच्छा इसका आंसर क्या आने वाला है? श्योरली ये आने वाला है ना, -1 से लेकर 3 आने वाला है ना। ओके, तो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट एज द आंसर ऑफ दिस स्टेप 2 का सेकेंड वाला आंसर, मतलब स्टेप 2 के दूसरे केस का आंसर? जस्ट लुक एट दिस, ये है -2 से 0 और ये है -1 से 3। हाँ, तो -1 से लेकर यूनियन, इसमें 3 तक जाना है। ओके, तो 1 से स्टार्ट करके 3 तक एंड करोगे। समझ में आया केस 2 का आंसर? केस 2 का आंसर समझा? ये केस असम्पशन था और आंसर ये था, है ना। -1 से लेकर 3, तो -1 से लेकर 0 और फिर 1 से लेकर 3 तक, बस। गाइस क्लियर है क्या दोनों केसेस के आंसर कैसे आए? तो अब गाइस इन दो केसेस के आंसर का आपको क्या लेना है? यूनियन, है ना। तो देखो क्या आएगा, -3 से -2, -1 से 0 और 1 से 3, ये अलग अलग अपने रीजन है ना। आपको यूनियन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मतलब कुछ कॉमन होगा ही नहीं, क्योंकि वैसे भी हमने दो अलग, है ना। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर गाइस? इन दोनों का यूनियन लेना है, -3 से लेकर -2 यूनियन, -1 से लेकर 0 यूनियन, 1 से लेकर 3। अब आप बोलोगे कि सर आपने डोमेन के साथ इंटरसेक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैंने डोमेन के ही पार्ट्स को सॉल्व किया हो, तो आई हैव ऑलवेज बीन इनसाइड द डोमेन एंड आई हैव सॉल्व्ड, है ना। तो क्यों इंटरसेक्शन लो? मुझे पता है कि आउटसाइड द डोमेन आंसर आएगा ही नहीं कुछ भी, कि व्हेन आई एम इनसाइड द डोमेन एंड सॉल्विंग, देन व्हाई विल द आंसर बी आउटसाइड द डोमेन? समझे? दिस इज अ क्रिस्प आंसर, परफेक्ट, है ना। करे क्या एक और क्वेश्चन सॉल्व? 10 मिनट है ना? हाँ, एक क्वेश्चन देता, 5 मिनट ही है वैसे, बट ठीक है। हाँ, लॉग की इनइक्वालिटीज में ना गाइस, अभी के बाद है ना लॉग की वो इन चैप्टर पूरी कंप्लीट कर दो। हाँ, आज का होमवर्क यही होगा आपका, लॉग का इन चैप्टर पूरा कंप्लीट करके आना है गाइस आपको। सॉरी, मैं बोर्ड नंबर चेंज करते नहीं जा रहा था शायद। सॉल्व दिस गाइस, लॉग टू द बेस, सॉरी, x² + 3x। देखो हाउ दिस विल हेल्प यू अ लॉट। मैंने जो आपको छोटा थोड़ा सा स्मार्टनेस बताया ना, ऑफ x + 3 is less than 1, sorry। Solve this fast। 3 minutes exactly, 6:30 को सॉल्व करना शुरू करूंगा।
ओके, देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मतलब लेंदी होगा ये क्वेश्चन, तो देखते हैं, है ना। पहले इसका डोमेन निकालते हैं। डोमेन में आएगा x+3 इज पॉजिटिव, मतलब -3 से इंफिनिटी, एक कंस्ट्रेंट हो गई डोमेन की। फिर x² + 3x, है ना। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, है ना ये काफी। अच्छा, चलो ठीक है यार, कर लेते हैं, है ना। x² + 3x इज पॉजिटिव, है ना। तो x इंटू x+3 इज ऑल्सो पॉजिटिव, है ना, राइट। तो इससे आएगा 0 और -3 दोनों लाइक सॉल्व कर दिया, रखने पड़ेंगे। तो आंसर आएगा -∞ से लेकर -3 यूनियन 0 से इंफिनिटी, है ना, राइट। हाँ, तो अब देखो, थर्ड कंस्ट्रेंट का प्रॉब्लम है। यस, वेरी गुड, सही बोल रहे हो। तो गाइस ये देखो क्या है, तो तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो पहले, सॉरी, हाँ इंटरसेक्शन ले लो। तो फिलहाल क्या आएगा देखते हैं ना। ये -3 से बड़ा है तो ये तो आएगा ही नहीं, -3 से इंफिनिटी और 0 से इंफिनिटी। तो फिलहाल जो डोमेन है वो 0 से इंफिनिटी है फिलहाल। फिलहाल का डोमेन है 0 से इंफिनिटी। ओके, नेक्स्ट थर्ड कंस्ट्रेंट भी तो है ना कि x² + 3x इज नॉट इक्वल टू 1, यानी x² + 3x - 1 इज नॉट इक्वल टू 0 गाइस, प्लीज पे अटेंशन। तो इससे वैल्यूज आएगी ना कुछ x की, तो क्या आएगी देखो, x इज नॉट इक्वल टू, है ना, यूजुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक नॉट इक्वेशन है, जो भी व्हाटएवर, है ना, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -3 प्लस और माइनस √ कितना आएगा गाइस, बोलो इधर, -3 प्लस और माइनस √ b² - 4ac, मतलब 13/2 है, मतलब 2, है ना। नहीं, b² - 4ac ना। हाँ, तो सही तो है, 9 + 4 13 आएगा ना, सही है ना ये, राइट। एक सेकंड ना गाइस, थोड़ा मार्कर चेंज कर रहा हूँ, देख लो, थोड़ा शायद बेयर कर लो, है ना। तो x की वैल्यू क्या आएगी बोलो, x नॉट इक्वल टू आएगा -3 माइनस √13/2 और √13 प्लस में -3/2। गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग कि ये x नॉट इक्वल टू दो वैल्यूज आ गई, है ना। फिलहाल डोमेन क्या आया था, ये डोमेन था 0 से इंफिनिटी, है ना। इसके बाद ये तो वैसे भी नेगेटिव नंबर है ना, तो ये तो है भी नहीं इसमें वैसे भी, तो बस इसमें से ये हटाना है। √13 - 3 इज अ पॉजिटिव नंबर ना, तो √13 - 3/2 हटाना है। तो कैन आई से द डोमेन इज 0 से लेकर √13 - 3 द होल बाय 2 यूनियन √13 - 3 द होल बाय 2 से लेकर इंफिनिटी। आर यू गाइस कन्विंस्ड विद दिस कि ये मेरा एक्चुअल डोमेन है? समझ में आया कि आप लोग को ये, है ना, राइट। क्योंकि ये 0 से इंफिनिटी इतना फिलहाल था डोमेन, और उसमें से √13 - 3/2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, है ना, हटा दोगे। 0 से इंफिनिटी में से कोई पॉजिटिव वैल्यू हटा दोगे, तो 0 से वहां तक पॉजिटिव तक, और वहां से इंफिनिटी तक, है ना, राइट। यही दो पार्ट है। अच्छा मुझे बताओ, ये x², ये जो है ना, ये जो बेस है ना, बेस इक्वल टू 1 करके ये दोनों पॉइंट्स आए थे, तो ये दो पॉइंट्स है जहां पे बेस 1 हो रहा है, तो इसी के अबाउट बाइफोकेशन करना है डोमेन के दो पार्ट्स। तो एक केस क्या लेना है, केस 1 इज x बिलोंग्स टू 0 से लेकर √13 - 3/2 तक। ये पहला केस ले लो डोमेन का, देखो बहुत आसान हो जाएगा। फिर आपको इसको ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 लेके सॉल्व करके नहीं करना है ना, ये बहुत इजी हो जाएगा, है ना। वरना ये क्वेश्चन में बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। इसको 0 से 1 के बीच में करना होगा, फिर इसको ग्रेटर देन 1 करना होगा, तो डोमेन के दो टुकड़े कर दो। गाइस, मुझे ये बता सकते हो कि इस केस में आपका बेस कैसा है, 0 से लेकर वॉट एवर दिस वैल्यू इट इज, इस केस में बेस फ्रैक्शन है या फ्रैक्शन नहीं है ना। पहले केस 1 कर लेते हैं, फिर केस 2 कर लेते हैं। तो
√13 माइनस 3/2 से लेकर इंफिनिटी, ये केस 2 है ना, x बिलोंग्स टू, है ना। तो इसमें अगर देखा नहीं जा रहा है ना, तो आप इसमें से एक केस ले लो, 100 ले सकते हो, ले लो ना। x की वैल्यू 100 पुट करोगे इसमें से, तो बेस तो 1 से बड़ा दिख रहा है ना, तो इसमें जब बेस 1 से बड़ा दिख रहा है तो ऑफ कोर्स इसमें बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में रहा होगा, 1 से छोटा, करेक्ट ना। ओके अच्छा, जब ऐसा बेस है तो सॉल्व कैसा करते हो गाइस, बोलो। x + 3 इज लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा x × x + 3। शुड वी कैंसल x + 3 गाइस? नो, है ना। तो सब कुछ इधर लेके आ जाओ, 0 ग्रेटर देन x + 3 कॉमन लेके आ जाएगा x - 1। तो यहां से सॉल्व करके आएगा x + 3 × x - 1 इज लेस देन 0, है ना। तो इसका जो भी आंसर आएगा उसका उल्टा आंसर लिखना है ना इसे यहाँ पे। तो क्या आएगा देखो, इससे आंसर क्या आएगा, -3 से 1 मतलब प्लस माइनस प्लस। तो इसका आंसर क्या आया, दूसरा केस बाद में लिखते हैं। इसका आंसर क्या आया, -3 से लेकर 1 आंसर आ गया, है ना। तो गाइस जब केस 2 में सॉल्व करोगा, अभी केस 1 पूरा नहीं हुआ है, बट केस 2 जो है ना, x बिलोंग्स टू √13 माइनस 3/2 में से लेकर इंफिनिटी तक, इस केस का जो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -∞ से लेकर ये वाला आंसर आएगा ना, साइन ही तो चेंज करना है, -3 यूनियन 1 से इंफिनिटी। समझ में आ रहा है कितना इन्वॉल्विंग क्वेश्चन है ना, राइट। नहीं अनुगीतिका, यू कैन नॉट डू दैट, कैंसल एंड इक्वेट इट टू 0, ये इक्वेशंस में करते हैं, इन इक्वेशंस में नहीं करते, है ना। ओके गाइस, अच्छा ये दोनों आंसर, अच्छा पहले आप देखो, लेकिन केस आपने क्या लिया था गाइस, 0 से √13/3, है ना। ये वैल्यू एक फ्रैक्शन है ना, √13 - 3/2 इज अ फ्रैक्शन। तो 0 से लेकर पॉइंट समथिंग तक आंसर आया, और अपना आंसर आया -3 से 1 तक का। तो केस 1 का जो फाइनल आंसर होगा वो यही होगा ना, 0 से लेकर √13 - 3/2 तक। दिस वुड बी द फाइनल आंसर ऑफ केस 1, राइट। अब देखते हैं, हमने दूसरा केस लिया था √13/3 - 2 से ∞/2 से लेकर इंफिनिटी तक। तो केस 2 का फाइनल आंसर क्या होगा गाइस, बता सकते हो, प्लीज टाइप। केस 2 का फाइनल आंसर, ये पॉजिटिव से इंफिनिटी है तो ये तो आएगा नहीं, कॉमन लोगे तो। ये फ्रैक्शन से इंफिनिटी और 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? यस, वेरी गुड। तो के स्टेप 2 का फाइनल आंसर कितना आया। अच्छा, जब डोमेन के ही केसेस लेते टुकड़े करते हैं तो फाइनल आंसर जो है ना, इन दोनों का यूनियन लेने पे आ जाता है ना। तो कहना है राइट द फाइनल आंसर एज 0 से लेकर √13 - 3/2 से लेकर यूनियन 1 से इंफिनिटी। समझ में आए? इज दिस क्लियर गाइस, बोलो। इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है तो जस्ट आस्क मी। You can attempt all the question of in chapter exercise 4, I think, जिसमें log है, एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट छोड़ देना, बट log के क्वेश्चंस कर लो, दैट इज योर होमवर्क। किसी को कोई भी डाउट है, आई एम वेटिंग, बोलो। डन गाइस? ओके चलो, आई एम एंडिंग द मीटिंग। ठीक है, सॉल्व करके आओ लॉग का, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा नेक्स्ट क्लास में। ओके हाँ बोलो सनी का क्या डाउट है, जस्ट रेज योर हैंड। यस बोलो। दिस वीक हमें TWT है इन इक्वेशंस एंड इक्वेशंस में, तो हाँ सर इज द चैप्टर डन? चैप्टर इज डन। लॉग के भी आपको क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि हम आपको प्रैक्टिस करने दे रहा हूँ टाइम ना। ओके सर, थैंक यू। ओके चलो, ओके चलो, बाय, टेक केयर, सी यू गाइस।